राम के जन्म की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान राम, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, उनका जन्म अयोध्यापुरी में हुआ था। यह जन्म न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक बनकर हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथा आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है और यह हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए जानते हैं राम के जन्म की पूरी कहानी। राजा दशरथ की संतान की इच्छा। अयोध्या के प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के पास अपार संपत्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि थी, लेकिन वह एक दुखी राजा थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। राजा दशरथ और उनकी रानियां संतान सुख के लिए बहुत दुखी थे। उन्होंने अनेक साधन किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। राजा दशरथ के एक गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ उन्होंने अपने परम धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए किया, ताकि भगवान से संतान का वरदान प्राप्त किया जा सके। राजा दशरथ का यज्ञ। राजा दशरथ ने अपने यज्ञ के आयोजन के लिए विशेष यज्ञशाला बनाई और उसमें ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान अग्नि देवता से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान अग्नि ने राजा दशरथ को एक विशेष फल प्रदान किया। यह फल भगवान की विशेष कृपा से उत्पन्न हुआ था और इसका असर केवल राजा दशरथ पर ही नहीं, बल्कि उनकी रानियों पर भी था। राजा दशरथ ने वह फल अपनी 3 पत्नियों को दिया, ताकि वे संतान प्राप्ति के लिए उसका सेवन कर सकें। फल खाने के बाद रानियां गर्भवती हो गईं। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। यह संतान का वरदान राजा दशरथ के लिए अत्यंत खुशी और संतोष का कारण बना। राजा दशरथ और उनकी रानियां बहुत खुश थे और अयोध्या में खुशी का माहौल बन गया। राम का जन्म। राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म त्रेतायुग के 9वें दिन, चैत्र मास की 9वीं को हुआ। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अयोध्यापुरी में राम के जन्म की खबर फैलते ही पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नगर के प्रत्येक कोने में दीप जलाकर खुशी मनाने लगे। देवता और ऋषिमुनि भी आकर भगवान राम के जन्म का आशीर्वाद देने लगे। राम के जन्म के समय आकाश में शुभ निशान दिखाई देने लगे थे। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और बाधाओं के नष्ट होने की भविष्यवाणी की। राम का जन्म केवल राजा दशरथ और उनकी रानियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत शुभ अवसर था, क्योंकि राम के जन्म से ही धरती पर धर्म की पुनः स्थापना होने वाली थी। राम का जन्म एक अचूक वरदान था, जो धर्म की विजय, राक्षसों का संहार और सत्य का पालन सुनिश्चित करने वाला था। राम के गुण और व्यक्तित्व। भगवान राम का जन्म दिव्य था और उनके व्यक्तित्व में हर एक गुण था, जो उन्हें एक आदर्श मानव और भगवान दोनों बना देता है। उनका रूप, उनका आचार विचार, उनकी सहनशीलता और उनके व्यवहार में एक अद्भुत संतुलन था। बचपन से ही वे वीरता, साहस और न्याय के प्रतीक बनकर उभरे। वे अत्यंत विनम्र और सत्यनिष्ठ थे और उनका हर काम समाज के कल्याण के लिए था। उनके जीवन में कभी भी कोई आक्षेप नहीं था। राम का जीवन हमेशा नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलता था। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया और सभी के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया। उनके जीवन में कोई भी खोट नहीं था और यही कारण था कि वे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए थे। राम के जन्म की महत्ता। भगवान राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि यह धर्म, सत्य
और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला था। राम का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। राम के जन्म ने न केवल अयोध्यावासियों, बल्कि समूचे मानवता को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन में असली सफलता प्राप्त की जा सकती है। राम का जन्म एक प्रतीक था कि जब जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर उस अधर्म का नाश करते हैं। राम के जन्म से यह संदेश भी मिला कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। समाप्ति। राम के जन्म की कथा न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक आदर्श है। भगवान राम का जन्म त्रेतायुग के उस समय हुआ था, जब धरती पर पाप और अधर्म की प्रधानता बढ़ गई थी। राम के जन्म ने उन पापों का नाश किया और सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना की। राम का जीवन, उनका आदर्श और उनके कार्य हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। आज भी हम उनके जन्म दिवस, राम नवमी को